आप देख रहे हैं करगिल नामा लद्दाख की अपनी आवाज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जुले। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू की तरफ से रखा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद, कल हमें ये देखने को मिला कि जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कैंपस संक है उसको हटाया जा रहा है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि एजुकेशन से हमारे लोगों को महरूम किया जा रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि उसमें हमारे हिज एक्सेलेंसी एलजी साहब जब कल जो मीटिंग लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के साथ, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये आया हुआ है कि जो लद्दाख यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो और जो हमारे कारगिल संक कॉलेज के कैंपस है वो विद इन द रेडियस ऑफ 18 किलोमीटर से ये रीज़न देगी, जो कि बहुत मैं समझता हूँ कि ये कोई रीज़न नहीं बनता है कि किसी कॉलेज कैंपस को बंद करना, क्योंकि हम खुद आप सबको मालूम है कि जम्मू यूनिवर्सिटी और उसके विद इन द रेडियस ऑफ 6 किलोमीटर में ही 5-6 कॉलेजेस हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो लद्दाख में अभी तक ना फुल फ्लेश यूनिवर्सिटी है और जो कैंपस है उसमें भी पूरा फुल फ्लेश सब्जेक्ट्स भी नहीं है। उसके अलावा संक से जो कैंपस है वो फुल फ्लेश नहीं है, वो सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह दिया गया था। बहरहाल जो कुछ ना होने से बेहतर ये था कि वहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सकते थे। और दूसरा चीज़ ये है कि लद्दाख में बहुत सारे जगहों पे ऐसे कॉलेज दिया है फुल फ्लेश जहाँ पे 30 से कम जायद बच्चे भी हैं, उनको तो कुछ नहीं किया जा रहा है। मगर हमारा ये मांग है कि जो एक संक कैंपस है उस कॉलेज को फुल फ्लेश डिग्री कॉलेज दिया जाए। और साथ ही साथ उसमें ये भी बताया जा रहा है कि एक उनका ये एक्सक्यूज है कि वहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को बताते चले तो हम सबको मालूम है लद्दाख को यूटी बनने के बाद हमारा जो फाइनेंशियल एनुअल बजट होता है उसमें 6000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल जो एनुअल बजट है उसमें से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो एजुकेशन के ऊपर लगाया जाए, ताकि किसी कौम को अगर आगे बढ़ाना है, किसी कौम के मुस्तकबिल को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे जो कौंसिल है और हमारे कौंसिल के एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के जो ईसीस है, उनको भी ये खाली सिर्फ ये एक ट्वीट या मीडिया बाइट देकर या कोई लव लेटर लेकर बैठना नहीं चाहिए। उनको इसके ऊपर गौर व फिक्र करके चाहे प्रोटेस्ट करना पड़े, चाहे जो और जहां तक जाना पड़े, उनको इस चीज के ऊपर जाकर फौरी तौर पर संकों में फुल फ्लेज डिग्री कॉलेज लाने के हम निवेदन करते हैं। साथ ही साथ मैं गुजारिश करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से और देश के हमारे शिक्षा मंत्री है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि जो आपके ऑफिस से जो एक्सक्यूज आया है इसके ऊपर आप ठीक तरह से गौर व फिक्र करें। क्योंकि आपको बताते चलूं लद्दाख में जो संक एरिया है उसमें 6 से लेकर 8 हाई सेकेंडरी स्कूल है और वो सब डिवीजन सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सब डिवीजन में से एक है लद्दाख में। तो और वहाँ के जो गरीब और मिस्किन बच्चे हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट में भी हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पाता था, आज वो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन को लेकर के हम कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ों पे हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं मगर हम अपने मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होने कभी नहीं देंगे। और अल्तवाज अगर इस चीज़ के ऊपर आगे भी कोई भी हमारा फर्दर जो स्टेप उठाना हो हम वक्तन उठाते रहेंगे। साथ ही साथ मेरा गुजारिश है जितने भी और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कि वो भी इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाए। और बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के चाहे हमारे कौंसल्स हो, चाहे हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अलावा मैं हमारे नए सांसद हाजी हनीफा जान से भी ये निवेदन करता हूँ कि वो भी फौरी तौर पर इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करें और संकों में ये जो कैंपस है, कैंपस नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज डिग्री कॉलेज का इब्तिदा होना चाहिए, क्योंकि संको ब्लॉक सबसे पॉपुलेटेड एरिया है और वहाँ के जो अवाम है बहुत गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट जो कि 40-50 किलोमीटर रेडियस में वहाँ पे भी आके उनको हायर एजुकेशन एफर्ट नहीं हो पाता था। मगर जब ये
कैंपस गया था, उसके बाद बहुत सारे एनरोलमेंट भी हुए वहां पे। तो हम चाहते हैं कि वहाँ के बच्चे भी, वहाँ के स्टूडेंट्स भी हायर एजुकेशन से महरूम न रहे। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लद्दाख यूनिवर्सिटी में भी अभी तक फुल फ्लेज लद्दाख यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट नहीं है। कुछ सब्जेक्ट को करगिल में रखा गया, कुछ सब्जेक्ट को ले में रखा गया, और साथ ही साथ जो भी फंक्शनिंग होता है वो ले से होता है। बनिस्बत है कि करगिल में हाईएस्ट एनरोलमेंट होने के बाद करगिल के लोगों के साथ ये जो नाइंसाफी और खासकर स्टूडेंट तबके के साथ, उस चीज को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरे को ये भी लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे काउंसिल के भी फेलियर्स है, क्योंकि वो सिर्फ एक लेटर देके या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देके बैठ जाते हैं। उनको इस चीज के ऊपर रिजर्वेशन शो करना चाहिए, और जो भी करना, जो जितना हो सके, चाहे उनको प्रोटेस्ट करना पड़े, जो भी करना पड़े, इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ मैं तमाम मीडिया हजरात का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग छोटे से इस नोटिस पे यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए। और आखिर में फिर से एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से, खासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और साथ ही साथ हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा जी से, और हमारे लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान से, और हमारे करगिल के सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से ये मोतबाना गुजारिश करते कि आप बड़े मेहरबानी करके एजुकेशन की फील्ड में आप लोग सियासत ना करें, और इस चीज के ऊपर आप बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करें। आप सब एकजुट होकर जो एक जेन्युइन डिमांड है हमारी, जो संघ कैंपस में जो कॉलेज है उसको एक फुल फ्लेज डिग्री कॉलेज बनाया जाए। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।